दरभंगा से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला है। दरभंगा के लहरियासराय स्थित पोलो ग्राउंड नेहरू स्टेडियम में आयोजित बैठक के दौरान प्रशांत किशोर ने राज्य की व्यवस्था, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बिहार में सिर्फ चेहरे बदले हैं, लेकिन हालात नहीं बदले। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि आज भी बिहार का युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर है और सरकार सिर्फ सत्ता और बंगले बढ़ाने में लगी हुई है। बैठक के दौरान प्रशांत किशोर ने बताया कि अब वो पटना के बिहटा स्थित जन सुराज के नवनिर्माण आश्रम में शिफ्ट हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब तक बिहार में वास्तविक बदलाव नहीं होगा, तब तक वे वहीं रहकर आंदोलन और कार्यक्रमों का संचालन करेंगे। पीके ने कहा कि जन सुराज सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि बिहार को बदलने का अभियान है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ इस संगठन की समीक्षा भी की और आने वाले दिनों में गांव-गांव जाकर लोगों से जुड़ने की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री आवास को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री का आवास देश का सबसे बड़ा आवास है, जो पहले से ही बहुत बड़ा था। अब उसमें एक और हिस्सा जोड़ दिया गया। पीके ने सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ बिहार के करोड़ों युवा नौकरी और रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों में छोटे छोटे कमरों में रहने को मजबूर हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के लिए 25 एकड़ का बंगला भी छोटा पड़ रहा है। उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। प्रशांत किशोर ने पलायन के मुद्दे को भी जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय जो नेता बड़े बड़े वादे कर रहे थे, आज वही लोग जनता के बीच से गायब हैं। लेकिन बिहार से पलायन आज भी जारी है। बेरोजगारी आज भी सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। पीके ने कहा कि अगर बिहार को बदलना है तो सिर्फ सरकार बदलने से नहीं, व्यवस्था बदलने से बदलाव आएगा। फिलहाल प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गर्मा सकता है। 6 महीने मैंने कहा था 20 नवंबर को, जैसा कि आपको याद होगा, शपथ ग्रहण इस सरकार का, नई सरकार का 20 नवंबर को हुआ था। और उस समय हम लोगों ने जनसुराज की ओर से कहा था कि 6 महीने हम लोग इस सरकार को समय देंगे कि जिस बदलाव की आशा अपेक्षा बिहार की जनता रखती है वो बदलाव हो। अगर नहीं होगा तो बिहार की जनता की आवाज बनकर उनके साथ जनसुराज के लोग खड़े होंगे। आज 20 तारीख है, 20 तारीख मतलब 6 महीने हो गए। तो मैं कल रात में ही अपना जो मेरा निवास स्थान था उसको छोड़कर पटना IIT के बगल में जो जनसुराज का नया बिहार नवनिर्माण आश्रम बना है, मैं वहाँ पर शिफ्ट कर गया हूँ। अब जब तक बिहार में बदलाव न हो, अगला चुनाव न हो, जनसुराज की व्यवस्था न बन जाए, तब तक वहीं पर रहेंगे। वहीं से जनसुराज का संचालन, जनसुराज के कार्यक्रमों का संचालन होगा। और जहां तक सरकार की बात है तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सिर्फ नेताओं का चेहरा बदला है, बाकी बिहार की समस्याएं जहां थी वहीं पर बनी हुई हैं। तो बता रहा हूं मेरे भाई, अभी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, आपने शायद खबर पर ध्यान नहीं दिया, बिहार जो देश का सबसे गरीब राज्य है, मुझे लगता है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री का बंगला है वो पूरे देश का सबसे बड़ा बंगला है। वो पहले से ही बड़ा था। उसमें एक और बंगले को, देश रत्न मार्ग में जो एक और बंगला था डिप्टी CM का, उसको भी मर्ज कर दिया। बताइए, एक आदमी को रहने के लिए 25 एकड़ जमीन भी कम पड़ रही है। और ये उस राज्य के मुख्यमंत्री के घर की बात हो रही है जिस राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे 10,000 रुपए के लिए जाकर बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात के छोटे छोटे कमरों में 5-5, 6-6 लड़के रह रहे हैं। उस राज्य का मुख्यमंत्री 25 एकड़ के बंगले में रहता है और उसको वो कम पड़ रहा है, तो एक दूसरा बंगला भी उसमें मिला लिया है। जाके खबर देख लीजिएगा, आप लोग चलाए नहीं हैं। एक अन्य मार्ग जो पहले से 20 एकड़ से ज्यादा का बंगला था मुख्यमंत्री का, उसमें देश रत्न मार्ग को भी मिला दिया गया उस बंगले को, क्योंकि उनको और बड़ा बंगला चाहिए। तो मेरे भाई, जाति धर्म पर वोट दोगे, पेंशन से क्या होगा? उस बंगले के गार्डन का जो रख रखाव का खर्चा है, उसी में सारा पेंशन पूरा हो जाएगा। 30 एकड़ जमीन पटना के बीचों बीच, 30 एकड़ जमीन में आप बंगला में रह रहे हैं, उसमें कितने AC लगे हैं, कितने लोग लगे हैं? जरा पूछिए RTI फाइल करके कि मुख्यमंत्री के बंगले के रख रखाव का महीना का खर्च कितना है, तब आप बात कीजिएगा पेंशन का। दिशांगंज में शुरू हो रहा है कुछ नया। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन के साथ Srijanya Classes, a place to unlock your potential. Admissions open. Batch starting from 10th May 2026. Call now.